नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर जो सियासत गरमाती हुई जा रही है, उसके बाद नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफा देना यहां पर लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां तमाम चीजों को लेकर यहां पर नीतीश कुमार को घेरती हुई नजर आ रही हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में जीतन सहनी की यहां पर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद भी यहां पर सियासत गर्म होती हुई नजर आई और नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी हमला बोलते हुए नजर आए। वही तेजस्वी यादव जो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ मंच से खड़े होकर ऐलान करते हुए नजर आए कि बिहार का विधानसभा चुनाव हम साथ में लड़ेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि वाकई अब जिस तरीके से नीतीश कुमार की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद आज देखा गया जिस तरीके से बजट संसद में पेश किया गया, पहला मानसून सत्र का बजट पेश किया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा गया बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो काफी लंबे अरसे से बिहार के तमाम राजनेता उठाते हुए आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं अब ठुकरा दिया गया है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार अब एनडीए सरकार को यहां तगड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे? क्या सरकार गिरती हुई नजर आएगी? और ऐसे में क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार एनडीए के माध्यम से चुनाव ना लड़कर अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद हैं। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए सरकार के गठबंधन से अब सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जाए तो काफी समय से अंतर कलह का माहौल एनडीए की सरकार के लेकर देखा जा रहा है बिहार के अंदर, और अब आज बजट सत्र जब यहां पर शुरू होता है तो ऐसे में देखा गया बजट पेश होने के बाद बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं ठुकराती हुई केंद्र सरकार नजर आई। और अब क्या वाकई नीतीश कुमार का बगावत करना यहां पर लगभग तय माना जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार काफी लंबे अरसे से विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार ही नहीं तमाम यहां पर विपक्षी दल भी एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए के समर्थित दल भी यहां पर विशेष राज्य की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार को लेकर। तो क्या अब एनडीए के अंदर फूट पड़नी लाजमी है? क्या कुछ लगता है शालिनी? मनीष, एनडीए में फूट वाली जो स्थिति है वो अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यहाँ पर उनके ही जो सहयोगी दल है वो उनकी मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नाम सामने आया था अनुप्रिया पटेल का, उसके बाद यहाँ पर नाम सामने आ रहा है केशव प्रसाद मौर्य का, फिर जयंत चौधरी का भी नाम सामने आया। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि एक के बाद एक जो खुद के सहयोगी दल के नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एनडीए की पीएम नरेंद्र मोदी की खासतौर पर यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बात अगर की जाए तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जो भूमिका है एनडीए में वो काफी ज्यादा इस बार महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो एक समय तो ये आएगा ही कि नीतीश कुमार ये सोचेंगे कि उनकी कोई भी मांगों को यहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अब एनडीए का साथ छोड़ दे, क्योंकि इससे बिहार को कोई फायदा होता या उनको कोई फायदा होता दिखाई नजर नहीं आ रहा है। अब जिस प्रकार से बिहार के तमाम जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो यहाँ पर मांग करते आए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस मांग को पूरी तरीके से केंद्र सरकार जो है वो इनकार कर देती है, खारिज कर देती है, कहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि बिहार उन सभी कैटेगरीज में नहीं आता है जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे में साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं अगर विशेष पैकेज की भी मांग की जाए तो विशेष पैकेज भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज तो हैं, लेकिन वो नाराजगी अभी झलकती हुई सामने नहीं आ रही है। झटका तो लगा है पर वो झटका सच में है या नहीं ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग काफी समय से उठती आ रही है और इस बार तो चिराग पासवान ने भी यहाँ पर समर्थन दे दिया था नीतीश कुमार का। तो कहा जा सकता है कि एनडीए पर दबाव तो है, केंद्र सरकार पर दबाव है और उस दबाव के चलते भी कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार है वो काफी सोच समझकर निर्णय लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी हालांकि तो उन्होंने यही जवाब दिया है कि आज जो कुछ भी बजट पेश किया गया है या जो कुछ भी निर्णय लिए गए हैं
वो उनका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं समर्थन तो जता दिया है, लेकिन जो एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो एनडीए को लेकर नजर आएगी और ये ज्वालामुखी की तरफ फटती हुई भी दिखाई दे सकती है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब यहाँ पर ज्वालामुखी की बात हो गई कि ज्वालामुखी की तरह यहाँ पर बात निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार 9 बार बिहार के सीएम बन चुके हैं, तो क्या 10वीं बार भी अपनी उसी चीज को कायम रख पाएंगे, अपने उसी ओहदे को कायम रख पाएंगे, कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार के अंदर तमाम चीजें जो नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर माहौल बनता हुआ जा रहा है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के अन्य सहयोगी दल हो, वो तमाम यहाँ पर चीजों को लेकर नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इस्तीफे की भी मांग की जा रही है उनकी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि वाकई नीतीश कुमार इस्तीफा दबाव में आकर देते हैं या फिर एनडीए सरकार का दामन छोड़कर अगले विधानसभा चुनाव में अकेले के दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी रहता है शालिनी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी मुश्किलें तमाम यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई, तो क्या यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन जो है उनकी छवि खराब करने के लिए यहाँ पर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसमें क्या वाकई नीतीश कुमार की छवि बिहार के अंदर खराब करने के लिए एनडीए की तरफ से ही यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं? क्या कुछ लगता है आपको? मनीष, यहाँ पर एनडीए क्यों चाहेगा कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो बिहार में खराब हो? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें वादा कर चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बिहार में यहाँ पर एनडीए जो है वो आपको ही मतलब नीतीश कुमार को ही प्राथमिकता देता हुआ दिखाई देगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में एनडीए तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार की जो इमेज है वो बिहार में खराब हो, क्योंकि बिहार में अगर एनडीए को जीत जाइए तो उन्हें यहाँ पर नीतीश कुमार को आगे रखकर ही चलना पड़ेगा। अगर वो नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से दरकिनार करते हैं तो न केवल उन्हें बिहार में नुकसान होगा, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि जो सत्ता में सरकार काबिज हुई है वो सरकार भी भंग होती दिखाई देगी। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के 12 सांसद एनडीए में है और उन 12 सांसदों के चलते ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है मनीष कि एनडीए तो बिल्कुल यही चाहेगी कि नीतीश कुमार किसी भी कारण के चलते एनडीए का साथ छोड़ते हुए ना दिखाई दे, और ऐसे में वो नीतीश कुमार को अपने पाले में रखने की ही पूरी कोशिश करेंगे और नहीं चाहेंगे कि उनके कारण से नीतीश कुमार एनडीए से नाराज होकर गठबंधन तोड़ दें और सरकार भंग हो जाए। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में वाकई देखना होगा कि जिस तरीके से एनडीए को समर्थन करके यहाँ पर केंद्र की सरकार नीतीश कुमार ने बनाई है, तो आने वाले समय में बिहार के अंदर जो एनडीए सरकार है वो कायम रहेगी। क्या इसी दम पर यहाँ पर आगे चुनाव लड़ा जाएगा या वाकई नीतीश कुमार परेशान होकर तमाम चीज़ों से अकेले के दम पर जेडीयू को चुनाव लड़वाते हुए दिखेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।